जय माँ लक्ष्मी। माता महालक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष अगहन गुरुवार व्रत की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। इस महीने में कितने गुरुवार पड़ेंगे, व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, व्रत का उद्यापन कैसे करेंगे, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने के बाद ही महालक्ष्मी गुरुवार व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। माँ लक्ष्मी ऐश्वर्य, धन, वैभव की देवी हैं। इन सब की प्राप्ति के लिए हमें माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले मार्गशीर्ष अगहन महीने की महालक्ष्मी गुरुवार व्रत की डेट को जान लेते हैं। मार्गशीर्ष महीने का आरंभ 16 नवंबर 2024 के दिन शनिवार से हो रहा है। पूरे महीने में कुल 4 गुरुवार पड़ेंगे। 2 गुरुवार अगहन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ेंगे और 2 गुरुवार अगहन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे। मार्गशीर्ष अगहन महीने का पहला गुरुवार 21 नवंबर 2024 को पड़ेगा। इस दिन पुष्य नक्षत्र भी रहेगा। गुरु और पुष्य नक्षत्र का योग अत्यंत लाभकारक होगा। 28 नवंबर 2024 को मार्गशीर्ष अगहन माह का दूसरा गुरुवार पड़ेगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी, तो इस दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा। 5 दिसंबर 2024 को मार्गशीर्ष अगहन माह का तीसरा गुरुवार पड़ेगा और 12 दिसंबर 2024 को मार्गशीर्ष अगहन महीने का चौथा यानी अंतिम गुरुवार पड़ेगा। तो इस तरह से कुल 4 गुरुवार पड़ेंगे। महालक्ष्मी गुरुवार व्रत की तैयारी बुधवार यानी एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। पूजा से पहले घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लेना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें। पूरे महीने प्रतिदिन शाम के समय दरवाजे के दोनों तरफ दीपदान जरूर करें। मुख्य द्वार पर रंगोली या फिर माता लक्ष्मी के चरण भी बना सकते हैं। रसोई घर को साफ सुथरा रखें। जूठा बर्तन तथा जूठा भोजन ना रखें। माता लक्ष्मी का चरण बनाते समय ध्यान रखें कि चरण सदैव घर के अंदर की ओर आ रहे हों, ऐसा बनाना चाहिए। दरवाजे पर आप बंधनवाल कलश भी लगा सकते हैं। प्याज, लहसुन, मांसाहार आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में सात्विक प्रसाद बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। मार्गशीर्ष अगहन माह के प्रत्येक गुरुवार को नए सिरे से कलश स्थापना आदि करके महालक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है, तो इस दिन भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को मौसमी फल फूल चढ़ाना चाहिए तथा पूजा के बाद मार्गशीर्ष अगहन महालक्ष्मी व्रत की कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। इस व्रत को कम से कम 4 वर्ष करना चाहिए। कुल 16 गुरुवार यह व्रत किया जाता है। इसके बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। जो लोग किसी कारणवश 4 गुरुवार का व्रत नहीं कर सकते, उन्हें 1 गुरुवार 2 गुरुवार व्रत का संकल्प लेकर पूजा करना चाहिए। और ऐसे लोग जिनकी कोई विशेष मनोकामना है, उनको यह व्रत पूरे 4 वर्ष अथवा जब तक मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक यह व्रत करना चाहिए। प्रत्येक 4 वर्ष में 16 गुरुवार व्रत करने के पश्चात व्रत का उद्यापन करते रहना चाहिए। व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर माता लक्ष्मी के व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि के लिए मैं मार्गशीर्ष अगहन महीने के गुरुवार व्रत को करूंगी। संकल्प करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। सबसे पहले गणेश गौरी कलश की स्थापना करके भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की फोटो की स्थापना करनी चाहिए। यदि आपके पास माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो आप मूर्ति को भी पूजा में स्थापित कर सकते हैं। गंध, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा तथा प्रदक्षिणा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में आप श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के 108 नामों का जाप भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आप प्रत्येक गुरुवार को पूजा के बाद घी से हवन भी कर सकते हैं अथवा आखिरी गुरुवार को भी हवन कर सकते हैं। माता को खीर और हलवा अति प्रिय है, तो आप घर पर भी खीर और हलवा का भोग
बनाकर माता को समर्पित कर सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार को इस विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। शुक्रवार के दिन कलश आदि का विसर्जन करके दक्षिणा ब्राह्मण को दे दें और भोजन कराना चाहिए तथा स्वतः भी व्रत का पारण करना चाहिए। महालक्ष्मी गुरुवार व्रत पूजा 3 बार किया जाता है, प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल। संभव हो तो आप 3 बार पूजन करें अथवा सुबह शाम पूजन अवश्य करें। शाम को आरती तथा भोग प्रसाद माता को अर्पित करना चाहिए। बाद में चढ़े हुए प्रसाद को भाई बंधुओं में बांट देना चाहिए। इस दिन सात्विक भाव से रहना चाहिए। रात्रि भजन कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी मार्गशीर्ष अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत को करता है तो उसे माता लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से जन्मों के दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इस व्रत को करने से घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य तथा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको मार्गशीर्ष अगहन महालक्ष्मी गुरुवार व्रत की संपूर्ण जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।